Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover book 7 of Le Morte d'Auteur written by Thomas Malory. We have already covered the summary introduction and book 1 which is also the part of your syllabus. DUMA English Semester 1 English Medieval Literature. मैंने आपको सभी वीडियोस में आज तक के अपने सभी वीडियोस में कहा कि सबसे पहले अपने राइटर का इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए। ये हम दोनों वीडियोस में कवर कर चुके हैं तो वी विल नॉट गो थ्रू दिस वन। आप मेजर पॉइंट्स बर्थ ईयर डेथ ईयर और मेजर पब्लिकेशन याद रख लीजिए, किसने कौन सी ईयर में पब्लिश किया था, दैट यू नीड टू लर्न। अब कुछ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा समझते हैं तभी इस चैप्टर को समझ पाएंगे। लैंसेलॉट जो कि किंग ऑथर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेनियन थे, वेरी क्लोज कंपेनियन एंड द ग्रेटेस्ट नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के बारे में अब आप लोग जानते हैं। गुनेवियर डॉटर थी लेडोग्रेंस जो कि किंग थे स्कॉटलैंड के। किंग ऑथर एडमायर्ड किंग्स लवली डॉटर एंड मैरिड हर, जबकि मर्लिन ने वार्निंग भी दी थी कि शी विल बी अनफेथफुल टू यू। And as a wedding gift, Ledogrance gave author a round table also. Round table का भी आप जानते हैं कितना सेंट्रल रोल है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिटेल में राउंड टेबल के बारे में समझा था। We can say कि she was a lovely, beautiful, noble queen, लेकिन उनकी लाइफ ने एक ट्रैजिक टर्न लिया when she fell in love with Lancelot. लैंसेलॉट जिन्हें हम जानते हैं कि किंग ऑथर के बहुत ही ब्रेव और लॉयल नाइट्स में थे। रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत प्लेटोनिक थी। दे इवेंचुअली बट दिस रिलेशनशिप इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड द फेलोशिप ऑफ द नाइट्स ऑफ राउंड टेबल। ऑब्वियसली लैंसेलॉट और किंग ऑथर के रिलेशनशिप तो स्पॉइल होने ही थे इस रिलेशनशिप की वजह से, एंड दैट हैपेंड टू। So in short, Lancelot, King Arthur's most valued knights of the Round Table, and a paragon of courage and virtue. Things change when he falls in love with Queen Guinevere. लैंसेलॉट अपना प्यार प्रूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें भी करते हैं क्वीन के लिए, कल्मिनेटिंग इन हिज रेस्क्यू ऑफ हर फ्रॉम द एब्डक्शन बाय द नाइट मेलेगेंट। मेलेगेंट एक बार क्वीन गुनेवेयर को एब्डक्ट कर लेते हैं और लैंसलॉट उनको सेव करते हैं और इस तरीके से वो अपना प्यार प्रूव करते हैं। तो ये अफेयर चला काफ़ी सालों तक, फिर भी एक मिसट्रस्ट था दोनों के बीच में। नो वन इज टू ब्लेम, but we will say कि they are equally guilty of adultery, equally careless about hiding it too, and equally inept at explaining their feelings. एक दूसरे को ही अपनी फीलिंग्स अच्छे से नहीं बता पाते थे। कैसे अपने इस सो कॉल्ड इलिसिट अफेयर को छुपाना है वो भी उन दोनों को नहीं आता था, तो एक दूसरे पर मिसट्रस्ट होना शुरू हो गया। किस तरीके से उनका आर्ग्यूमेंट होता है, अगर आप क्लोज रीडिंग करेंगे बुक 7 की तो यू विल फाइंड कि उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि किस तरीके से एक दूसरे को मिसरीड करते हैं वो। आप कुछ कैरेक्टर्स को जानते हैं। मॉडरेट को आप जानते हैं, क्वीन मॉर्गेस और किंग ऑथर के सन। एग्रीवेन वॉज द सन ऑफ क्वीन मॉर्गेस एंड किंग लॉट। किंग लॉट जिन्होंने शुरुआत में चैलेंज किया था किंग ऑथर को, और उन्हीं की वाइफ के साथ जब किंग ऑथर का एक वन नाइट स्टैंड हुआ था, देन मॉडरेट वॉज बॉर्न। तो मॉडरेट और एग्रीवेन हाफ ब्रदर्स हैं एंड गवेन इज द नेफ्यू ऑफ किंग ऑथर। मॉडरेट और उनके हाफ ब्रदर एग्रीवेन ये जान जाते हैं गुइनेवेयर और लैंसेलॉट के अफेयर के बारे में। दे सक्सीड इन रिवीलिंग गुइनेवेयर्स अडल्ट्री एंड ऑथर सेंटेंसेस हर टू बी बर्न्ड। उनको जलाए जाने के आदेश दे दिए जाते हैं। Gawain, bent on revenge, prompts author into a long and bitter war with Lancelot. Gawain जो कि अपना रिवेंज ऑलरेडी लेना चाहते थे, ऑथर को प्रोवोक करते हैं कि यू शुड हैव अ फाइट विद Lancelot because Gawain knew it really well. Both are very good warriors. After they leave to pursue Lancelot in France, where Gawain is mortally injured in a duel with Lancelot. तो गेवेन खुद भी लैंसेलॉट से लड़ने जाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। मॉडरेट इज प्लेइंग क्लेवर इन बिटवीन, और जब तक किंग ऑथर गए हैं लैंसलॉट से लड़ने के लिए, मॉडरेट पूरी थ्रोन को सीज कर देते हैं और पूरे किंगडम को अपना बना लेते हैं। लास्ट में एक फाइनल बैटल होती है बिटवीन मॉडरेट्स फॉलोअर्स एंड ऑथर्स रिमेनिंग लॉयलिस्ट। ऑथर के फॉलोअर और मॉडरेट के फॉलोअर के बीच में वी कैन से ऑथर किल्स मॉडरेट बट ही हिमसेल्फ इज वुंडेड. Author is also on the deathbed
और लोन सर्वाइवर एक नाइट हैं बेडिवेयर एक्सकेलिबर को दूर हटा देते हैं। मेलॉरे राइटर ने हमें प्रोवाइड किया है लास्ट में एक डिनोमी काइंड ऑफ अ कंक्लूजन, जिसमें बताया जाता है कि धीरे धीरे करके ऑल द वॉरियर्स एंड इवन द क्वीन डाई। बेडिवेयर, गुइनेवेयर, लैंसलॉट एंड ऑल द किन्समेन डू डाई बाय द एंड। देखते हैं कि लैंसलॉट के साथ क्या हुआ। लैंसलॉट को जब पता चलता है किंग ऑर्थर और गेवेन की डेथ के बारे में, ही रशेस टू इंग्लैंड और क्वीन को सर्च करना चाहते हैं, बट क्वीन is in nunnery now. She has taken the role of a nun. After knowing this, Lancelot becomes very spiritual. Two reasons: one out of love for Guinevere and second reason out of remorse. शायद अपने किए पर पछतावा था उन्हें. He travels to a place called Elmsbury, guided by his visions, and discovers Guinevere's death. अपने विजन्स की हेल्प से एक प्लेस पर आते हैं जहां आकर देखते हैं कि गुइनेवेयर इज डेड. देन ही बरीज हर अलोंगसाइड किंग ऑर्थर आउट ऑफ रिस्पेक्ट. खुद भी बहुत बीमार हो जाते हैं और उनकी खुद की भी डेथ हो जाती है. गुइनेवेयर और लैंसलॉट के अफेयर का जो मैंने आपको कंक्लूजन दिखाया, दैट एक्चुअली इज इन बुक 8. बुक 7 में नहीं है वो, लेकिन बुक 8 को थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है, पता चले कि कंक्लूजन हुआ क्या था. हमारे राइटर मेलॉरी ने कभी भी लैंसलॉट और गुइनेवेयर के अफेयर को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, इवन दो इट लीड्स टू ट्रैजिक एंड सिंपली बिकॉज देयर लव इज सो स्ट्रॉन्ग एंड प्योर. शायद इसलिए कि ट्रैजिक होते हुए भी, ट्रैजिक इवेंट्स को लीड करते हुए भी उनका लव बहुत स्ट्रॉन्ग, प्योर, प्लेटोनिक था. एंड बिकॉज लैंसलॉट इज सच अ स्किल्ड नाइट इन अदर एस्पेक्ट्स, बाद में पछतावा भी होता है उन्हें. Instead, Mallory seems content to describe their contradictions as they are without reconciling them and without explicitly condemning them to hypocrisy. तो किसी भी तरीके से कुछ भी ना तो सपोर्ट कर रहे हैं मेलोरी उनके अफेयर को, ना ही बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि दैट विल लीड टू हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी इसलिए क्योंकि किंग ऑर्थर हिमसेल्फ वॉज नॉट वेरी प्योर. तो क्यों किया जाए उनकी वाइफ गुइनेवेयर के अफेयर को कंडेम, ऑल्दो सपोर्ट भी नहीं किया लेकिन कंडेम भी नहीं किया गया. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कवर कर सकते हैं अपने इस एग्जाम के लिए, कैन लैंसलॉट बी कंसिडर्ड अ हीरो? जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको क्या लगता है उस क्वेश्चन के बारे में. आपको वो हीरो लगते हैं तो लिखिए कि लगते हैं, नहीं लगते तो लिखिए कि नहीं लगते हैं. और एक बेटर आंसर होगा अगर आप दोनों का बैलेंस लेकर चलें. कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसका मतलब भी यही होता है कि कोई साइड ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आप एक एम्बिगुअस पॉइंट पर लाकर उस आंसर को छोड़ दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर का व्यू पॉइंट क्या है उस चीज़ को लेकर. में भी एग्जामिनर को लगता है कि हीरो हैं और आप लिख दें कि हीरो नहीं है, या इसका रिवर्स हो जाए, देन हो सकता है कि एज पर द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर आपको मार्क्स ना मिलें. तो लिव इट इन बिटवीन. शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, लैंसलॉट हीरो हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ है, उनके पास ऑनर है, एंड जस्ट लाइक द हीरोइक फैशन ही इज डिवोटेड टू हिज बिलीवेड गुइनेवेयर. तो ये सारी क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो पढ़ने वाले लोगों को पसंद आ सकती हैं कि कितने अच्छे वॉरियर हैं और जिससे प्यार करते हैं उसके लिए डिवोटेड भी हैं, राइट. लेकिन यही क्वालिटी उनके लिए एक लैक है, क्योंकि दिस इज द लैक ऑफ इनर कंट्रोल. उनके हीरोइज्म के रास्ते में एक हर्डल है उनका ये प्यार. अपने आप पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जस्ट लाइक मेडिवल हीरोज. सो थ्रू आउट द स्टोरी ही स्ट्रगल्स कि किस साइड पर जाना है, वेदर हिज रोमांस इज सुप्रीम और वेदर हिज पावर, स्ट्रेंथ, ऑनर दैट इज सुप्रीम. तो उनका जो हीरोइक स्टेटस है, बाय द एंड इट रिमेन्स वेरी मच एम्बिगस. तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको एक डिलेमा हो कि वेदर दिस साइड और दैट साइड, तो ऑलवेज ट्राई टू लीव द आंसर क्लेवरली लाइक दिस वन. इस अफेयर से इंस्पायर होकर बहुत से राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज द पोएट्री रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने 1842 में ये पोएट्री पब्लिश की थी. दिस इज अबाउट द pure affair between Lancelot and Queen Guinevere. We can say another story of forbidden love. Lancelot and Guinevere cannot be together because she is married to King Arthur.
Forbidden love does not stop the two couples from being together, but forbidden love is forbidden because the consequences are fatal. आई रियली होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में. इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल कीप गेटिंग सिमिलर sort of videos for your master's preparation in Delhi University. In case you want to join the classes for UGC NET and for MA English entrance preparation also, if anyone is watching this video during their UG, so they can go for MA English entrance preparation and UGC NET preparation with us. The link to get connected to us for admission has been given in description.